वी-गार्ड कंपनी का है, मॉडल है VGM-W 500 प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना है। इसको कैसे सप्लाई कनेक्ट करना है, एक तो हमारा यहाँ पर इनपुट सप्लाई में कनेक्ट करेंगे फेस न्यूट्रल, और दूसरा हम लोग आउटपुट सप्लाई में इसको कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, बाईपास बंद करना है और स्टेबलाइजर को चालू करना है। ठीक है, सीधा कर। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट। दोस्तों एक नई वीडियो आपका स्वागत। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया। गर्मी में अधिकतर प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा फ्रिज नहीं चलता, हमारा फैन स्लो चलता, हमारी एसियां नहीं चलती। उसी की डिटेल हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों हमारे पास एक वी-गार्ड कंपनी का स्टेबलाइजर है, आज हम लोग यहाँ फिटिंग करने वाले हैं। जैसे मेन सप्लाई के बगल में हमको वी-गार्ड कंपनी का स्टेबलाइजर लगाना है, बट यहाँ पर रखने का कोई सिस्टम नहीं है। तो हम लोग इसको किस प्रकार इंस्टॉलेशन करेंगे, इसका पूरा डिटेल में जानेंगे, इसका प्राइस भी जानेंगे, इसकी वारंटी कितना वो भी जानेंगे, ये एल्युमिनियम है कॉपर वो भी जानेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर LG कंपनी का स्टैंड लाए हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन सप्लाई है उसी के बगल में इसको हम लोग लगा देंगे। LG कंपनी ये स्टैंड AC के लिए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टेबलाइजर रखेंगे। ठीक है, किस कंपनी का है, वी-गार्ड कंपनी का है, मॉडल है VGM-W 500 प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टेज स्टेबलाइजर है, और ये सबसे अच्छा स्टेबलाइजर वी-गार्ड कंपनी का है। यहाँ वर्किंग रेंज की बात करें तो 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में ये काम करेगा। वारंटी की बात करें 2 ईयर की फुल वारंटी है, और यहाँ पर वी-गार्ड को सुपर ब्रांड का टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए ये कितने kVA का आपको बता देते हैं दोस्तों। ये हमारा 5 kVA का स्टेबलाइजर है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका MRP 13,500 रुपए लिखा हुआ, बट हमें कितने का मिला हुआ है लास्ट में आपको इसी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज ये बता देना चाहते, ये हमें वारंटी कार्ड मिलेगा जो कि 2 साल का फुल वारंटी है। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहते हैं, जो हमारा वी-गार्ड का स्टेबलाइजर है ये कॉपर का नहीं होता है, एल्युमिनियम का होता है। वी-गार्ड का स्टेबलाइजर में सबसे अच्छी स्विच क्या होती है, आप जितने भी स्टेबलाइजर खरीदेंगे उसमें ये सिस्टम नहीं रहेगा। यानी वी-गार्ड जो हमारा यहाँ पे वी-गार्ड कंपनी का स्टेबलाइजर है, इसमें सबसे एक खास चीज क्या होता है आपको पता है, इसके पीछे 2 NCV दी हुई है। ठीक है, इसके पीछे 2 NCV दी हुई है, और ये 2 NCV, एक NCV होती है हमारा बाईपास सिस्टम का, एक NCV होता है हमारा स्टेबलाइजर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टेबलाइजर में यहाँ इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करेंगे 4 mm के तार से, और यहाँ पर हम लोग आउटपुट सप्लाई कनेक्ट करेंगे 4 mm के तार से। ये देखिए ये हमारा स्विच जो है ये बाईपास वाला स्विच है, और ये हमारा स्टेबलाइजर का स्विच है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल्स ये लास्ट में बता देंगे कनेक्शन होने के बाद। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा बाईपास, और ये हो गया हमारा स्टेबलाइजर का। ये प्रोटेक्शन सिस्टम सब अदर कंपनियों में आपको नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं स्टैंड को हम लोग हैंग कर लेते हैं, यानी इसको लटका देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8 mm का फास्टनर, इसको हम लोग अच्छी तरीके से जाम कर लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सुविधा ये होती है कि मेन सप्लाई के बगल में स्टेबलाइजर रखने का जगह नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं ड्रिल मशीन की मदद से उसको छेद करके फास्टनर लगा के स्टैंड लगा के उस पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, ये स्टैंड मार्केट में कितने को मिला दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं। ये स्टैंड आपको मार्केट में 800 रुपए का मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का लेगा 800 मिलेगा, लोकल क्वालिटी में 500 रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको 2 तार ले लेना है, इसको कैसे सप्लाई कनेक्ट करना है, एक तो हमारा यहाँ पर इनपुट सप्लाई में कनेक्ट करेंगे फेस न्यूट्रल, और दूसरा हम लोग आउटपुट सप्लाई में इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टेबलाइजर लगाते क्यों हैं, जैसे कि गांव में या जहां पर वोल्टेज कम होता है वहां पर हमको स्टेबलाइजर की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर आपके घर पे ये 90 वोल्ट आ रहा है तो 90 वोल्ट को बढ़ा के ये 200 वोल्टेज कर देगा, और यदि आपके घर में 150 वोल्टेज आ रहा है तो भी ये वोल्टेज को क्या कर देगा, 150 से बढ़ा के लगभग 200, 212 या 15 वोल्टेज कर देगा। यानी कम वोल्टेज को ज्यादा करेगा, 300 से अधिक वोल्टेज आएगा तो ये सप्लाई क्या कर देगा, कट कर देगा। अब बात आती है कि इस पर हम लोग क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों इस पे घर का 5 kVA का पूरा लोड आप आसानी से चला सकते हैं। अगर आपका 5 किलो घर का लोड है, अगर जैसे मान लीजिए आपका फ्रिज है, कूलर है, समरसेबल पंप है, 4-5 फैन है, घर का इतना लोड आसानी से हम लोग इसमें चला सकते हैं। क्या दोस्तों इस पर हम लोग AC का भी लोड डाल सकते हैं। तो AC का लोड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से एक स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, जो वी-गार्ड कंपनी का आता है
400, ठीक है, उसका अलग से है। ये हमारा जो 5 kV का है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे घर को लोड को चला सकता है, या तो आप इससे एक AC चला सकते हैं, ओनली 1 AC, क्योंकि एक AC जब चलता है तो उसको खुद 4 किलोवाट चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ बता दिया हूँ कि ये जो हम लोग 2 तार निकाले हैं, एक फेस न्यूट्रल अलग निकाले हुए हैं, एक फेस न्यूट्रल अलग, मतलब एक हमारा इनपुट सप्लाई, एक हमारा आउटपुट सप्लाई। इसको लगाना कैसे है, तो मीटर के बाद हमारा जो सप्लाई जाता है वो आइसोलेटर में जाता है, आइसोलेटर से बाद निकल के हमारे घर में सप्लाई जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटर का ढक्कन खोल, मतलब जो NCB बॉक्स है उसका ढक्कन खोल लेंगे और आइसोलेटर में जो तार लगा हुआ है उस तार को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मार्किंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो तार को हम लोग प्रेस कर रहे हैं ये हमारा इनपुट सप्लाई है और जो दूसरा वाला है हमारा आउटपुट सप्लाई है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा ये वी-गार्ड कंपनी का है इसको लेना क्यों बेहतर है, तो आपको बता देते हैं ये इसलिए लेना जाता है ताकि जो हमारा वी-गार्ड कंपनी का स्टेबलाइजर, ये चेन्नई की कंपनी है, इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, इसका सर्विस भी फास्ट है, यानी आपको 24 घंटे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है 24 घंटे के अंदर आपका सर्विस अटेंड कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो वायर लगा रहे हैं 4 mm का वायर लगा रहे हैं। और क्या दोस्तों एक चीज़ आपको मन में चलता हो कि अगर हम स्टेबलाइजर को चलाते रहेंगे तो क्या स्टेबलाइजर भी बिजली कुछ खपत करता है, तो दोस्तों आपको पता है अगर स्टेबलाइजर चलेगा तो आपका लगभग 100 वाट बिजली एक्स्ट्रा खर्च होती रहेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, स्टेबलाइजर लगाने से 100 वाट का कंजम्पशन बढ़ जाता है, ठीक है। और हमको देखिए कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पर हमारा जो आइसोलेटर था उसका हमने दोनों वायर को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और आइसोलेटर से 2 तार जोड़ के हम लोग कहाँ ले जाएंगे, वी-गार्ड के स्टेबलाइजर में ले जाएंगे। फिर वी-गार्ड का स्टेबलाइजर से तार निकल के आएगा आउटपुट का, तो हमारा ये जो तार हम लोग निकाल रहे हैं इसी में हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान होता है, आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे होंगे, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको कनेक्शन करना है तो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर इसका कनेक्शन आसानी से कर देते हैं। और एक चीज आपको बता देते हैं, ये अधिक वोल्टेज पे क्या कर देगा, वोल्टेज को कर देगा, यानी आपके घर में जो उपकरण लगे हुए हैं कभी कभी क्या होता है अचानक से वोल्टेज हाई आ जाता है, जैसे मान लीजिए अचानक से आपको 3.5 तो वोल्टेज आ गया, उस टाइम में हमारा जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है वो सप्लाई को कट कर देगा, यानी सप्लाई को आगे नहीं भेजेगा। ये बेनिफिट होता है, ठीक है, स्टेबलाइजर लगाने का। और एक चीज बेनिफिट और क्या होता है वो आपको बता देना चाहते हैं, स्टेबलाइजर लगा रहेगा तो हमें जो पावर सप्लाई मिलेगी, हमारा जो फैन वगैरह होगा अच्छे स्पीड पे रन करेगा। अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके घर में वोल्टेज कम है तो उस टाइम में आपको AC ऑपरेट नहीं करना है, नहीं तो उसमें क्या होगा, तार पे अधिक करंट जाएगा। दोस्तों चीज आपको बता दीजिए, ये हमारा जो स्टेबलाइजर है कितने को मार्केट में पड़ा है, तो ये 10,800 रुपए का मार्केट में हमें पड़ा हुआ है, 2 साल वारंटी के साथ ये स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है। अगर आपको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे जो स्टेबलाइजर था 5 kVA का लग गया है, तो इस पे आपको एक सेटिंग बताना वाला है कि जैसे हमारे पास यहाँ पीछे MCB दी रहती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बाईपास लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे स्टेबलाइजर लिखा रहता है। जैसे दोस्तों ठंडी के मौसम में हमें क्या होता है, स्टेबलाइजर को नहीं ऑन करना पड़ता है, यानी हमारा स्टेबलाइजर काम ना करे और हमारा लाइन सीधा जाती रहे। जैसे अभी हमने दोनों सप्लाई को देखिए ऑन कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ हमने दोनों सप्लाई को ऑन कर दिए हैं, बाईपास भी हमारा ऑन है और स्टेबलाइजर भी हमारा ऑन है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा इनपुट और आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। चलिए हमको क्या करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है आपको ध्यान देना है। ये हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बाईपास है और ये हमारा स्टेबलाइजर है। जब आपको स्टेबलाइजर ऑन करना है तो आपको बाईपास वाला स्विच को क्या कर देना है, बंद कर देना है। जब बाईपास स्विच बंद कर देंगे तो इसमें पावर सप्लाई निकल के स्टेबलाइजर के अंदर जाएगा, स्टेबलाइजर वोल्टेज को बढ़ा के क्या कर देगा, हमें देगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, तो IP मतलब इनपुट कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे 205 आ रहा है, इनपुट हमारा 205 आ रहा है और स्टेबलाइजर आउटपुट दे रहा है 212, ठीक है, यानी 6 वोल्ट को बढ़ा के ही कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपके देखिए, जैसे हमको स्टेबलाइजर नहीं यूज करना है, ठीक है, हमको स्टेबलाइजर नहीं यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइजर वाला MCB को डाउन करना है, ठीक है, डाउन करना, बाईपास वाले इसको ऑन कर देना है,
ठीक है, इसको ऑन कर दिए तो हमारा यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ना, कुछ भी शो नहीं कर, यानी हमारा जो स्टेबलाइजर था वो बंद हो गया है। तो ये वाला सेटिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बाईपास वाला हमारा सिस्टम चालू है। तो अभी हमको क्या करना है, बाईपास बंद करना है और स्टेबलाइजर को चालू करना है। ठीक है, सीधा कर। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वी-गार्ड का स्टेबलाइजर चाहिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ पे परचेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।